जी हां दोस्तों, चुनावी बॉन्ड रद्द होने के बावजूद बीजेपी के चंदे में 50% का इजाफा। क्या कांग्रेस का चंदा सरकार ने रुकवाया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पर नोटों की बारिश होती रही और कांग्रेस पार्टी के फंड में आने वाले चंदे में बेतहाशा गिरावट दर्ज की गई? क्या सरकार ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे कांग्रेस को आने वाला चंदा रुक गया? और फिर बीजेपी पर किसने की है नोटों की बारिश? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते साल फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने के बाद पहले पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वित्तीय स्थिति को और ज्यादा मजबूत ही नहीं किया है, बल्कि बेतहाशा उछाल किया है उसमें, और अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस की तुलना में बेशुमार 12 से ज्यादा गुना अधिक चंदा जुटाया है। चुनाव आयोग के सामने 2024-25 के लिए प्रस्तुत राजनीतिक दलों के चंदा रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी को मिला चंदा इस वर्ष में 1 दर्जन विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त कुल चंदे से 5 से 7% गुना ज्यादा अधिक है। दोस्तों, उल्लेखनीय यह है कि जहां बीजेपी को 2023-24 में 3,967 करोड़ रुपए चंदे से हासिल हुए, वहीं लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में यह आंकड़ा डबल से ज्यादा हो गया, 6,088 करोड़। 2024-25 में चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से प्राप्त चंदे में से आधे से अधिक चंदा केवल 7 बड़े कॉरपोरेट घरानों टाटा समूह, ओपी जिंदल समूह, L&T, मेघा इंजीनियरिंग, अशोक लेलैंड, DLF और महिंद्रा का था। अब सोचिए कि सारे बड़े बड़े उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी की जेब में। अडानी तो है ही हैं। इन ट्रस्टों ने अलग अलग पार्टियों को कुल 3,811 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जिसमें से इन 7 समूहों का योगदान 2,107 करोड़ रुपए था, जो उनके कुल कोष का 55% था। दोस्तों, एक तरफ मोदी शाह को बीजेपी के चंदे में 50% से ज्यादा का उछाल, और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने के बावजूद, मगर कांग्रेस को मिले चंदे में बुरी तरह गिरावट। गजब किया सरकार ने। क्या कांग्रेस के चंदे में गिरावट का कोई कनेक्शन सरकार के लोगों से जुड़ा हुआ भी है? क्योंकि दोस्तों, बीजेपी के उलट कांग्रेस को 2024-25 में अनुदान, ट्रस्ट और अंशदान में से 522 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1129 करोड़ रुपए के आधे से भी कम है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के कुल चंदे का 60% यानी कि 313.76 करोड़ रुपए चुनावी ट्रस्टों के जरिए आया। यह समानता चुनावी बॉन्ड के बाद के दौर में दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच बढ़ती वित्तीय खाई को उजागर करता है। हालांकि कांग्रेस के चंदे में गिरावट कराई गई, मगर क्षेत्रीय सहयोगियों को लाभ हुआ। दोस्तों, आप देखें तो पाएंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साझेदारों की वित्तीय स्थिति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी मोदी सरकार की बैसाखी टीडीपी 83 करोड़ से ज्यादा प्राप्त हुए, जो 2023-24 में 100 करोड़ रुपए से कम। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने टीडीपी को सबसे अधिक 40 करोड़ का योगदान किया, जबकि एबी जनरल ने 5 करोड़ रुपए और ट्रायम्फ ने 4 करोड़ रुपए सहित अन्य ट्रस्टों ने भी चंदा दिया। कॉर्पोरेट चंदा देने वालों में नैटको फार्मा 7 करोड़ रुपए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन मैनेजमेंट 5 करोड़ रुपए, क्रिस्टी फ्राइड ग्राम इंडस्ट्री 2 करोड़ रुपए, और इसी तरह से कई सारी कंपनियां शामिल हैं। इस वर्ष कई सारे ऊर्जा कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरम्बिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड करीब 61 करोड़ रुपए चंदा दिया, जबकि नीमच सोलर पावर ने 44 लाख रुपयों का योगदान दिया। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा चंदादाताओं में रिन्यू रंगा रेड्डी सोलर पावर, जिसके करीब 58 लाख रुपए, इसी तरीके से रेवेन्यू सोलर एनर्जी, झारखंड 5, इनके साथ साथ में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बेतहाशा चंदा देती हुई दिखी। सेंचुरी प्लाईबोर्ड जैसी कंपनियां 50 लाख का चंदा देती हैं दोस्तों। यानी कि मिला जुला करके छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को चंदा
जी खोल करके देती रही। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के टीडीपी के अध्यक्ष हैं पल्ला श्रीनिवास राव। वो कहते हैं कि हमें जो भी पैसा मिलता है उसके लिए हमें चंदा देने वालों के प्रति जवाबदेह हैं। क्या जवाबदेही है भाई? वो मिसाल देते हैं कि हमारे पास एक स्वास्थ्य सेवा योजना है जिसमें हम 38 करोड़ रुपए का योगदान देते हैं, ये सब चंदे से आता है। टीडीपी के सहयोगी जनसेना पार्टी 26 करोड़ रुपए उसे चंदे में मिले। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के नेतृत्व वाली इस पार्टी को विशेष तौर पर व्यक्तिगत और निर्माण कंपनियों से चंदा प्राप्त हुआ। इकलौते सांसद हैं, पार्टी बनाई नहीं 26 करोड़ मिल रहा है। पार्टी को हैदराबाद के व्यक्ति हैं रवि कुमार अकुला 5 करोड़ रुपए अकेले दे देते हैं। यानी कि मिला जुला करके अलग अलग ढंग से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां जी खोल करके लोग चंदा देते हैं। क्यों देते हैं आप जानते हैं? अन्य महत्वपूर्ण योगदान में डीवीके कंस्ट्रक्शन समेत कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने झोली खोल दी। दोस्तों, गौरतलब यह है कि जेएसपी को चुनावी ट्रस्टों से कोई खास धनराशि प्राप्त नहीं हुई। पार्टी प्रवक्ता अजय कुमार विमलापति ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और पेंशन भोगियों का आभार व्यक्त किया। 10 रुपए से 20 रुपए तक की राशि चंदे में दी। वो कहते हैं कि साहब जो 10-10 रुपए 20-20 रुपए देते हैं उससे भी हमारा चंदा बढ़ता है। दोस्तों, 2024-25 में पश्चिम बंगाल की अगर बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी को जबरदस्त तरीके से उछाल हुआ चंदे में। 64.24 करोड़ रुपए से 184.96 करोड़ रुपए उसका चंदा, उसकी राशि हुई है। 448 चंदा देने वालों ने धनराशि उनको दी है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 92 करोड़ रुपयों का योगदान दिया, जबकि लॉटरी वितरक टाइगर एसोसिएट ने 50 करोड़ रुपए चंदा दिया। टाटा समर्थित प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपए। इसी तरीके से अलग अलग कंपनियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने उनको चंदा दिया। सबसे अधिक व्यक्तिगत योगदान देने वाले किशन गोपाल मेहता थे, जिन्होंने 3 करोड़ रुपयों का चंदा दिया। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जाता है कि टीएमसी के 213 विधायकों में से 199 ने पार्टी के कोष में 22,000 रुपए से 30,000 रुपए तक का योगदान दिया। व्यक्तिगत रूप से चंदा देने वालों में कई सारे नाम पार्टी के अलावा सांसद, मंत्री और दूसरे के सारे शामिल हैं। यानी कि टीएमसी का चंदा नहीं रुका। मगर दोस्तों, हैरत यह है कि कांग्रेस के चंदे में गिरावट हुई, जबकि आप अरविंद केजरीवाल की अगर बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के चंदे में इजाफा हुआ। आम आदमी पार्टी को मिलने वाले चंदे में 3 गुना वृद्धि दर्ज हुई। पिछले साल के मुकाबले 11.6 करोड़ रुपए से बढ़कर के 38.1 करोड़ रुपए हुआ। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने करीब 16.5 करोड़ रुपयों का चंदा दिया, जो कुल चंदे का 43% से ज्यादा है। अन्य पार्टियों के विपरीत आम आदमी पार्टी के चंदे में व्यक्तियों का दबदबा देखने को मिला। 100 चंदादाताओं में से केवल 4 संस्थाएं थी। व्यक्तिगत तौर पर तलपदी उमाशंकर सेन ने करीब 38 से 40 लाख रुपयों को योगदान किया। माइकल डिसूजा समेत कई सारे ऐसे नाम हैं। उधर बिहार में बात कर लीजिए, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनके भी खूब बल्ले बल्ले रहे। जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के चंदे में चुनावी ट्रस्टों के योगदान से इजाफा देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू को करीब 1.81 करोड़ रुपए के मुकाबले 932% का इजाफा हुआ। करीब 19 करोड़ रुपए चंदा मिला। इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपए, इसी तरीके से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 5 करोड़ रुपए समेत कई सारे संस्थाओं ने, लोगों ने दिया। चिराग पासवान की अगर मैं बात करूं, आपको रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी अपने कोष में 9,403% की वृद्धि की है। 9,403% का इजाफा 2023-24 में रुपए की तुलना में 11 करोड़, यानी कि 12 लाख था जो अब 12 करोड़ हो चुका है। इस कुल राशि में से प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट का योगदान 10 करोड़ रुपए था, जबकि प्रूडेंट ने 1 करोड़ रुपए का योगदान किया। यानी कि दोस्तों, कांग्रेस को छोड़ करके सभी पार्टियां, खासतौर पर वो पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उन सब के चंदे में जबरदस्त किस्म का उछाल हुआ। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पाबंदी लगाई थी, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई चोर दरवाजा ढूंढ करके अपनों से, अपने लोगों से जिनका विकास करती है, उनसे झोली भर रही है। नोटों की बारिश एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस का जितना चंदा था उसमें बेतहाशा गिरावट। क्या सोचते हैं आप? अपनी राय जरूर लिखें।